एवरीवन, दिस इज शिवम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग का चैप्टर नंबर 3 है। अच्छा, अब देखते हैं करंट का मतलब क्या होता है। करंट का मतलब हम लोग देखेंगे। करंट का मतलब क्या होता है। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट का जो यूनिट है, यूनिट करंट का आपका जो यूनिट है वो आपका क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, द यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली करंट का मतलब क्या होता है हम लोग ये देखेंगे। जैसे कि ये आपका एक एटम है। एटम है, एटम के बीच में क्या होता है, एटम के बीच में आपका जो होता है प्रोटॉन होता है। एटम के बीच में आपका होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। और एटम का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो जाए, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करने लगे, ये जो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करने लगे, मतलब बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे आपके जो इलेक्ट्रॉन है वह मूव करने लगे, मतलब कि फ्लो होने लगे। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, देन इट विल बी प्रोड्यूस अ करंट। तो हम लोग बोल सकते हैं अ फ्लो ऑफ चार्ज, ऑफ अ चार्ज आर क्रिएटेड, क्रिएटेड क्रिएटेड अ करंट। मतलब कि जब बहुत सारे चार्ज फ्लो करेंगे तो क्या क्रिएट करेंगे, करंट करेंगे। ठीक है। अब करंट का यूनिट तो हम आपको बता दिए, करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और करंट का रिप्रेजेंट करते हैं आई से। यहाँ से बातें समझ में आती होगी। अच्छा, अब देखते हैं चार्ज। चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज का जो यूनिट होता है, यूनिट, द यूनिट ऑफ द चार्ज विल बी कूलम। आपका चार्ज का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, कूलम होता है। कूलम। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब कि जब चार्ज पार्टिकल्स, अगर आपका जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, आपका जो चार्ज चार्ज पार्टिकल्स जो है, चार्ज पार्टिकल्स जो है, अगर ये मूव करे, मतलब ये अगर फ्लो करे तो क्या बनाएगा, तब ये प्रोड्यूस करेगा करंट को। इफ चार्ज पार्टिकल आर फ्लो देन इट विल बी प्रोड्यूस अ करंट। मतलब हम लोग बोल सकते हैं आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। मतलब कि आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज का यूनिट क्या कूलम होता है। चार्ज का आपका यूनिट जो होता है वो होता है कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो जो ये आएगा आई इक्वल टू कूलम पर सेकंड, इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। ठीक है। ये जब डिफ्रेंसिएशन दिया होगा, मतलब कि अगर दिया होगा Q इक्वल टू 3t² प्लस प्लस t³, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे डिफ्रेंसिएशन का यूज। अगर हम लोग को
चार्ज दिया हुआ आई निकालना, तो हम लोग यूज करेंगे आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, मतलब कि आई इक्वल टू डी 3t² 3t² प्लस टी क्यूब अपॉन डी टी। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। कुछ फैक्ट जान लो। नंबर 1 चीज, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एंड current are in a opposite direction। हम अभी आपको बताएं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अगर फ्लो करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो आपको लगता है कि करंट भी सर इधर होगा, लेकिन ये बात गलत है। बेसिकली मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो जो करंट है वो इसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये बात ध्यान देना कि द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ड्रिफ्ट अब हम लोग बात करेंगे ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। देखो, मान लो कि आपका एक कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हम लोग एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा आई करंट निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने का कोई वेलोसिटी होगा, तो इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला याद कर लेना, इसका फॉर्मूला क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग डीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। डीवी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू छोटा ई बड़ा ई टाउ अपॉन एम। ई से क्या होता है, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, ई से क्या होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई से क्या होता है, ई से होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और एम से होता है मास ऑफ द पार्टिकल्स और टी से क्या होता है रेडिएशन टाइम, जबकि क्वेश्चंस में गिवन होगा। तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आई थिंक समझ में आ चुकी है बातें। अब देखो, और एक फॉर्मूला मोलेबिलिटी का, एक आता है आपका मोलेबिलिटी। तो मोलेबिलिटी अगर पूछ दे भैया बताओ मोलेबिलिटी क्या है, तो मोलेबिलिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी को डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो जो फिजिकल क्वांटिटी आएगा वो क्या आपका क्या कहलाएगा, वो आपका मोलेबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, मोलेबिलिटी कहलाएगा गा, समझ गया ना, ये होता है। तो बस मोबिलिटी का जो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोबिलिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, मोबिलिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसका फॉर्मूला बनेगा ई टाउ अपॉन एम। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे मोलेबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट चीज। अच्छा, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन अ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब कि रिलेशन क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और करंट में। तो याद करना वी डी सॉरी आई इक्वल टू वी ना, मतलब कि वी डी ई ना एन ए। आई से क्या होता है, आई से होता है आपका करंट होता है। वी डी मतलब क्या हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई से क्या हो गया, ई से आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू पता है हमको 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एन से हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। और ए से क्या हो गया, ए से आपका हो गया एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान देना है, आई इक्वल टू वीडा। अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कितना करंट कितना एरिया में पास हो रहा है। ठीक है, हाउ मच करंट, हाउ मच, हाउ मच हाउ मच करंट आर फ्लो इन अ एरिया। तो इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जे से। ठीक है, जे से। अब करंट डेंसिटी क्या बोलता है, ये कितना करंट कितना एरिया में पास हो रहा है, इसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, जे इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा आपका वो क्या होगा, जे इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला निकल के आने वाला है। तो इसको जे से हम लोग बोलते हैं, जे का मतलब होता है करंट डेंसिटी। ठीक है, अच्छा, अगर आपको जे गिवन है, जे गिवन है, एरिया गिवन है और करंट भी गिवन है, अगर करंट पूछ ले बताओ, तो हम लोग ये बोल सकते हैं आई इक्वल टू जे डॉट ए। ध्यान देना कि डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग ये फॉर्मूला बोल सकते हैं आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। तो ये भी रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे। अच्छा, आप देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये बोलता है V इक्वल टू आई आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको ये याद रखना है,
अकॉर्डिंग टू अ ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, मतलब वोल्टेज इक्वल टू V से क्या होता है, V से आपका होता है वोल्टेज, I से होता है करंट, और R से रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ये है कि अब जितना ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाओगे, एक सेकंड, देखो वोल्टेज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा करंट बढ़ेगा। अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और अगर वोल्टेज को घटाएंगे, ठीक है, तो आपका करंट भी घटेगा। इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट को यूज करते हैं, उसका नाम है रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब सर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस होता है वो करंट को अपोज करता है, सॉरी जो रेजिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन को या चार्ज पार्टिकल को अपोज करता है। एग्जाम्पल देखो, या करंट को भी अपोज करेगा, जैसे कि देखो जैसे मान लो कि जो चार्ज पार्टिकल है फ्लो हो रहा है, ये चार्ज पार्टिकल है जो फ्लो हो रहा है। अब रेजिस्टेंस क्या बोलेगा, मान लो कि रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस इसको बोलेगा दूर भागो, जाओ यहाँ से। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, चार्ज को अपोज करता है, तो बोल सकते हैं वो, हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज अपोज, अपोज मतलब क्या, विरोध करना, अपोज अ अपोज अ रेजिस्टेंस इज अपोज अपोज अ फ्लो ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स। जो रेजिस्टेंस और चार्ज पार्टिकल्स को अपोज करता है, ये बात आपको शायद पता होना चाहिए था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज है कि आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का मतलब आपको पता चल ही गया होगा। अब रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो रो एल बाई ए, ठीक है। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस का खुद का भी फॉर्मूला होता है। अच्छा, आर से होता है रेजिस्टेंस होता है, और ये जो है रो, इसको हम लोग बोलते हैं रो रो बोलते हैं, और इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी, मतलब कि मटेरियल का कितना कैपेसिटी है रेजिस्टेंस करने की, उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। मान लो कि कॉपर है, कॉपर है ज़्यादा रेजिस्टेंस करेगा,
तो इसका रेजिस्टिविटी क्या आ जाता, तो उसी को हम लोग रो बोलते हैं। मतलब कि मेटेरियल का कितना टेंडेंसी है रेजिस्टेंस करने की, मतलब कि मेटेरियल का कितना औकात है इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जिसको हम लोग रो से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है। तो रेजिस्टिविटी जो होता है मेटेरियल डिपेंडेंट होता है। इट डिपेंड इट डिपेंड ऑन अ नेचर ऑफ ए मटेरियल। आगे देखो, एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब ये होता है लेंथ ऑफ वायर, वायर का कितना लेंथ है, लेंथ ऑफ अ वायर। ठीक है, और ए का मतलब होता है एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब जो अब जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वह ना ही तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही एरिया पे डिपेंड करता है। इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन अ लेंथ एंड एरिया। तो सर ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, मतलब रेजिस्टेंस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए लेंथ एंड एरिया, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, देखो, अब आप पढ़े हो कि आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम लोग आर का इन्वर्स कर दें, आर का इन्वर्स कर दें, डेट मीन कि 1/r, ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कंडक्टेंस। कन ये आपका कहलाएगा कंडक्टेंस। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस एंड 1/रो। अगर आप रो को इन्वर्स कर दें तो ये जो कहलाएगा, ये आपको क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा, कंडक्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं 1/r इक्वल टू 1/रो L/A। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी, 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 रजिस्टिविटी। और इसको बोलते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट, मतलब कि L/A। तो ये ध्यान देना। तो ये भी फॉर्मूला जो है वह एक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है क्या, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाउ टू अप्रोच हाउ टू राइट हाउ टू राइट अ पोटेंशियल डिफरेंस, अ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखते कैसे हैं, कोई भी सर्किट का। ठीक है, हम लोग ये देखने वाले हैं। देखो, जैसे कि मान लो कि आपके पास एक सर्किट है, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक सर्किट है। ठीक है, जैसे ये मान लो आपके पास एक सर्किट है।
ये सर्किट है। इसमें कितने मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कितने वोल्ट के हैं, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम के हैं, जिससे हम बोलते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के हैं। ये रेजिस्टेंस है जो आपके 2 ओम के हैं, और ये रेजिस्टेंस आपके 3 ओम के हैं। ये 4 है। अब मान लो कि करंट आ रहा, ठीक है, मान लो कि इस डायरेक्शन में करंट आ रहा, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो 2 एम्पियर का आ रहा, ठीक है, 2 एम्पियर का करंट आ रहा, और यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट जा रहा, ठीक है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए, बता भैया कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी क्या होगा, तो अब क्या करोगे, तो हम करेंगे क्या, हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। देखो, हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, हमको भी निकालना, तो भी का इसका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भी का फॉर्मूला क्या होता है, भी इक्वल टू आई आर, ये होता है भी इक्वल टू आई आर। तो देखो हमको यहाँ इसका आर पता है, हाँ पता है। यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पेयर का, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 2 × 1 इक्वल टू 2 वोल्ट। यहाँ तक बात क्लियर है। 2 वोल्ट इसका पोटेंशियल 1 सेकेंड ड्रॉप आएगा। उसी प्रकार से इस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, इसके इसके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आपका आएगा 4 वोल्ट। अच्छा ये बताओ कि 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे है, 2 एम्पियर का करंट यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 एम्पियर का करंट आ रहा, 2 एम्पियर। मान लो कि 1 एम्पियर इधर चल गया, इधर, तो इस पे कितना जाएगा, 1 एम्पियर, जाहिर सी बात है। तो 1 एम्पियर का करंट इसके पास आ चुका है। तो इस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो 3 वोल्ट का आएगा, ठीक है। देखो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब बस हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। ये डेट मीन हमको निकालना भी ए माइनस भी बी। अच्छा इक्वल टू, देखो यहाँ पे कितना था, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। सर हमें प्लस क्यों लिखेंगे, देखो हम लोग को ए से जाना है, 1 सेकेंड, हम लोग को ए से बी जाना है, हम लोग को ए से बी जाना है। तो ए से बी हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। जैसे कि ए से बी जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर हम लोग जाएंगे, और डेट मीन की करंट तो इधर है, इस डायरेक्शन पे आपका करंट है। डेट मीन कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। उसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हमको पॉजिटिव दिखा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा प्लस 2 वोल्ट। देखो ये पॉजिटिव होगा, फर्स्ट हमको पॉजिटिव दिखा तो पॉजिटिव 2 वोल्ट लिखेंगे। यहाँ पर भी फर्स्ट पे हमको पॉजिटिव दिखा तो हम लोग पॉजिटिव 2 वोल्ट लिखेंगे, और उसी तरह से जो 3 वोल्ट है वो भी पॉजिटिव में होगा। तो जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ें तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट, 4 3 7 वोल्ट आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाउ टू राइट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट। अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल। तो अगर वन शॉट में बोला जाए कि सर हम लोग इसको समराइज कैसे करें, तो नोट कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि लोकेटेड डायरेक्शन ऑफ, आपको डायरेक्शन ऑफ करंट अच्छा से लोकेट करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट को अच्छी तरह से लोकेट कर देना है। नंबर 2 पॉइंट,
क्या डायरेक्ट, अगर करंट जो है पॉजिटिव, करंट जो है पॉजिटिव होगा, करंट जो है, करंट जिधर फ्लो करेगा, करंट जो जिधर फ्लो करेगा, मान लो कि करंट है वह इधर फ्लो कर रहा है और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, तो फर्स्ट में आपको पॉजिटिव लिखना है, तो वो करंट इधर, तो उनको पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसा सीन होता, कैसा सर, जैसे कि मान लो कि आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम का, 2 ओम का, 2 ओम, और मान लो कि करंट जो है कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, तो इस केस में लोग इस पे माइनस लिखेंगे और इस पे प्लस लिखेंगे, तो साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो करंट जो है पॉजिटिव और करंट जो है नेगेटिव कब होगा, व्हेन, अगर करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो करे, जैसे कि इन डेट केस एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये वन ये 1 वोल्ट का रेजिस्टेंस है और इस पे आ रहा है करंट इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेगेटिव। और अगर कुछ ऐसा हो, यहाँ पे मान लो कि आपका 1 वोल्ट है और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसा करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो इससे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव और यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव, तो ये बात ध्यान देना। नंबर 3, राइट पोटेंशियल ड्रॉप, जैसे हम लिखे थे ना कि हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप लिखा गया था, तो पोटेंशियल ड्रॉप लिखे थे, राइट पोटेंशियल ड्रॉप। तो बस सारा साइन कन्वेंशन का यूज करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना। और नंबर 4 क्या, बस आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग करके दिखाए थे और एक एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, एक होता है कि इनकमिंग करंट, एक होता है रूल, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ रूल्स। उसमें क्या बोलता है कि जितना इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट मतलब जितना करंट अगर निकला है उतना करंट आना भी चाहिए। मान लो कि हम किसी को 2 एम्पेयर का करंट दिए, तो भैया हमको 2 एम्पेयर का करंट चाहिए। ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका आपका कॉन्सेप्ट गलत है। अच्छा, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देखना, बहुत मैं इसमें लगाना कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस किस लगाना, देखो जैसे कि मान लो कि आपका रेजिस्टेंस नंबर 1 है और ये आपका रेजिस्टेंस नंबर 2 है और ये आपका रेजिस्टेंस नंबर 3 है। ठीक है। अच्छा, इसमें मान लो कि इसमें मान लो 3 रेजिस्टेंस है ना। अच्छा आगे देखो, मान लो कि इसमें 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और इसमें 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इस पे कितना आएगा, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, वेरी 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 इजी, ये है ना। अच्छा, केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 देखो, मान लो कि इस रेजिस्टेंस पे एक ऐसा रेजिस्टेंस है और एक ऐसा रेजिस्टेंस है और एक ऐसा रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लो कि इस पे जो है वह 4 एम्पियर का करंट आ रहा है और इस पे कितना एम्पियर गया, 2 एम्पियर, तो इस पे कितना एम्पियर जाएगा, 2 एम्पियर। समझ में आ रहा है ना, तो ये बात ध्यान देना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, एक क्वेश्चंस करते हैं, पहले हम क्वेश्चंस को लिखते हैं। जैसे मेरा ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कैसे करें हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो हम लोग को ये करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी ए माइनस वी बी, कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखो ए का और बी का बोला गया है, ए और बी का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये बोला गया है, तो हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप पहले निकालेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए हमको करंट चाहिए हर एक रेजिस्टेंस के लिए। जैसे कि देखो यहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे हो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 8 एम्पियर का। ठीक है, 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, डेट मीन यहाँ पे लिखेंगे 16 वोल्ट। ठीक है। अच्छा देखो, 8 एम्पियर का करंट यहाँ जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है 8 एम्पियर का करंट और यहाँ पे जा रहा है 6 एम्पियर का करंट,
तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 एम्पियर का करंट। अच्छा, यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे 2 एम्पियर का, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 एम्पियर का करंट, 5 एम्पियर। अच्छा, अब ये 2 एम्पियर और 2 एम्पियर मिलके 7 एम्पियर का करंट यहाँ पे जा रहा है, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि 6 वोल्ट का 6 एम्पियर का करंट यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ पे गया 2 एम्पियर का करंट में, 2 एम्पियर का करंट इधर से निकला, तो यहाँ पे कितना करंट आएगा, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग अगर हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, पोटेंशियल ड्रॉप, तो पहला पोटेंशियल ड्रॉप तो ये हो गया, पहला पोटेंशियल ड्रॉप तो ये हो गया 16 वोल्ट। अब हमको चाहिए इसका, इसके पास कितना, इसका रेजिस्टेंस का मान लो, रेजिस्टेंस कितना था यहाँ पे, रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, ये रेजिस्टेंस था, ये दोनों रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, हम कुछ लिखते हैं। मान लो रेजिस्टेंस है 3 ओम का और ये 2 ओम का, ठीक है। एक सेकेंड, ये मान लो 3 ओम का है और ये मान लो 2 ओम का, 2 ओम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पता है कि 8 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, इधर गया 6 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा, 2 एम्पियर। देखो यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 एम्पियर। और यहाँ पे 2 एम्पियर और 5 एम्पियर मिलके 7 एम्पियर का करंट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आया 8 एम्पियर का करंट, यहाँ पे गया 2 एम्पियर का करंट, यहाँ पे आएगा 6 एम्पियर का करंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 12 वोल्ट। उसी प्रकार से मान लो कि 6 वोल्ट का और 6 वोल्ट का करंट यहाँ से आया, यहाँ पे गया 2 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 एम्पियर। तो 4 × 3 कितना होता है, 4 तिया 12 वोल्ट, ठीक है। अब यूज करते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। देखो करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, करंट यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। हम लोग को जाना है ए से बी, हम लोग को जाना है ए से बी, हम लोग को जाना है ए से बी, जाना है ए से बी, तो साइन कन्वेंशन इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव, यहाँ पे लिखेंगे, इधर जा रहे हैं हम लोग, तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो अब ये चीज़ ध्यान देना कि हम लोग इधर जा रहे हैं, जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे अगर अपना नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव क्यों नेगेटिव आएगा, ताकि अब देखो यहाँ पे आएगा करंट इधर है, करंट इधर है, हम लोग करंट इधर है और हम लोग को जाना इधर, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सिखाए थे ना, तो ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पे आएगा आपका नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी आएगा, आपका आएगा नेगेटिव, और इसी प्रकार से यहाँ भी आएगा नेगेटिव, ताकि जिधर हम लोग जा रहे हैं और करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा -2 वोल्ट, -12 वोल्ट, -12 वोल्ट, -16 वोल्ट। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, मेरा आंसर जो है माइनस में आने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है।